वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि टॉप डिविडेंड देते हैं। जी हाँ, टॉप 4 डिविडेंड स्टॉक्स विथ हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आप आपका पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप यूएस में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे डिविडेंड्स जो स्टॉक्स है इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक पैसिव इनकम के लिए डिविडेंड स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करके रखते हैं, ताकि उनको एक पैसिव इनकम जनरेट हो, जिससे कि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है कर सके या एक हायर लग्जरियस लाइफ जीने में उनको थोड़ी हेल्प हो। तो इंडिया में इसके वाइस वर्सा है। इंडिया में हम देखते हैं कि जो हाईली डिविडेंड पेड स्टॉक्स होते हैं ये कोई खास रिटर्न्स बना के नहीं देते और मैक्सिमम टाइम ये थोड़े निगेटिव में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यूएस स्टॉक के मामले में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे हायर डिविडेंड पेड करने वाले स्टॉक्स जो है रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बना के देते हैं। हम इंडिया के बारे में देखें तो हायर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स जो है रिटर्न्स के मामले में थोड़े हमें पुअर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है। जो भी लॉस हम बियर कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड में एडजस्ट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और ऐसे कुछ ही स्टॉक्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं और डिविडेंड भी कंटिन्यूस देते हैं। अब डिविडेंड देते हैं यानी 1 साल डिविडेंड दे दिया, दैट्स मीन वो डिविडेंड स्टॉक नहीं हुए। जो कॉन्स्टेंटली लास्ट 3-4 सालों से डिविडेंड दे रहे हैं वो स्टॉक्स को हम कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं कि 1 साल डिविडेंड दे दिया है या साल में 2 बार डिविडेंड दे दिया है एक ही साल में, तो वो स्टॉक को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। हम जिन स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं वो मिनिमम 4 to 5 ईयर्स से कंटिन्यूस डिविडेंड दे रहे हैं और इनका डिविडेंड यील्ड भी हमें हायर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है आज आप देख सकते हैं पॉजिटिव में ही था और करीबन हम इसके 1 साल के रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं +5% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने 1 साल में बना के दिए हैं। अब अगर हम इसका डिविडेंड देखें कि ये डिविडेंड कितना देता है हर साल, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है साल में 3 बार मिनिमम डिविडेंड देता है। आप यहाँ देख सकते हैं साल में 3 बार इसने डिविडेंड दिया है। इवन 2021 में भी इसने साल में 3 बार डिविडेंड दिया है। मिनिमम साल में ये 2 बार डिविडेंड दे रहा है 20 में एंड 90 में भी मिनिमम 2 बार, 18 में भी मिनिमम 2 बार डिविडेंड ये देता है। और डिविडेंड आप देख सकते हैं 4.55 रुपीज़ का, 4.75, 3.5, 1.5, 3.5, 169 रुपीस का, 8.5 रुपीस का, 14 रुपीस तक का भी डिविडेंड ये स्टॉक देता है। तो अब डिविडेंड यील्ड जो है आप सब जानते ही फ्लक्चुएट मैनर में हर साल हमें देखने को मिलता है, बट ये कांस्टेंट डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। एज वेल एज रिटर्न्स भी इसने 1 साल में पॉजिटिव बना के दिए हैं। और लास्ट हम जो देख रहे हैं करीबन 5 साल के रिटर्न्स में अगर हम देखें तो 5 साल से कंटिन्यू ये डिविडेंड दे रहा है। उससे पहले भी आप देख सकते हैं ये डिविडेंड दे रहा है और ये आगे भी डिविडेंड कांस्टेंट देगा। तो आपका एक पैसिव इनकम इसमें इन्वेस्ट करने के बाद बन सकता है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आरईसी इंडिया, आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड जो है आप यहाँ देख सकते हैं आज ये स्टॉक जो है थोड़ा हमें निगेटिव में देखने को मिला है। और हम अगर इसके 1 साल के रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 1 साल के जो रिटर्न्स है ये भी हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। अब ये कितना डिविडेंड देता है हम इस पे चले तो आप यहाँ देख सकते हैं आरईसी इंडिया जो है इसने 2022 में 1, 2, 3 बार डिविडेंड दिया है। 21 में भी 3-4 बार डिविडेंड दिया है। 20 में 2 बार है और 19 में 1 बार है और 18 में 2 बार है। 17 में भी 2 बार दिया है, 16 में 2 बार, यानी कंपल्सरी ये ईयर में 2 बार देता है। और लास्ट कुछ टाइम से तो 4 बार भी डिविडेंड दे रहा है, 4 या 3 बार, यानी मैक्सिमम डिविडेंड ये साल में पे करता है। अमाउंट आप देख सकते हैं 5 रुपीज़, 4.80 पैसे, 6 रुपीज़ तक का, 2.5 रुपये का, देन 2 रुपीज़ अराउंड, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 11 रुपीज़ का। तो ये मैक्सिमम डिविडेंड देता है। मैंने जैसे आपको कहा आप एक पैसिव इनकम के लिए डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक है पीटीसी इंडिया।
अब पीटीसी इंडिया लिमिटेड जो है आप यहाँ देख सकते हैं, आज ये स्टॉक जो है करीबन 5% से तेजी में देखने को मिला है। अगर हम ये स्टॉक के एक साल के रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं एक साल में करीबन 12% से ज्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। हम इसका डिविडेंड देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साल में 2 बार मिनिमम डिविडेंड पे करता है। आप यहाँ देख सकते हैं 21 में, 20 में 2 बार, 19 में 1 बार था, 18, 17 मिनिमम 1 टाइम तो डिविडेंड इसने दिया है और साल में 2 बार भी डिविडेंड देता है। 5 रुपीज 80 पैसे, 5 रुपीज 50 पैसे, 2 रुपीज का 550, 4, 4, 3, यानी ये कंटिन्यूसली डिविडेंड पेड करता है। हम ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं, मिनिमम 2 बार तो डिविडेंड ये ईयर में देता ही है। अब अगर ये स्टॉक में आप पैसिव इनकम के लिए देखना चाहे तो ये भी एक अच्छा कंसिडरेशन वाला स्टॉक है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड आज नेगेटिविटी में था। अगर आप कोल इंडिया का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ निगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ डिविडेंड पेड जो स्टॉक्स है इंडिया में उनके रिटर्न्स नहीं होते, निगेटिव होते हैं, लेकिन डिविडेंड कांस्टेंट देते हैं। कुछ के रिटर्न्स अच्छे होते हैं पर डिविडेंड नहीं देते। तो इंडिया में डिविडेंड स्टॉक्स को लेकर ज्यादा क्रेज नहीं है जैसे कि यूएस स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोल इंडिया के साथ यही है कि कोल इंडिया के 1 साल के रिटर्न्स निगेटिव में है, लेकिन अगर हम इसका डिविडेंड देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि कोल इंडिया के डिविडेंड जो है मिनिमम ईयर में 3 बार डिविडेंड देता ही है कोल इंडिया। आप देख सकते हैं 22 में 3 बार, 21 में 3 बार, 20 में 2 बार, 90 में 1 ही बार है और 18 में 2 बार है, 17 में 2 बार है। तो ये जो कोल इंडिया है आपने देखा मिनिमम 3 टाइम्स नहीं तो मैक्सिमम 3 टाइम्स और मिनिमम 2 टाइम्स डिविडेंड देता ही है कंपलसरी। और डिविडेंड 15 रुपए का, 5 रुपए, 3 रुपए, 9 रुपए तक का भी डिविडेंड, 12 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए 80 पैसे, 7 रुपए, 16 रुपए का मैक्सिमम डिविडेंड भी ये स्टॉक पे करता है। अब ये स्टॉक के रिटर्न्स आपने देखे निगेटिव में थे 1 साल के, लेकिन डिविडेंड के मामले में कांस्टेंट है। जब अगर ये स्टॉक 15, 3, 5 ऐसे यानी 28 रुपए के आसपास अगर 1 साल में ये डिविडेंड दे रहा है, फिर भी इसके जो रिटर्न्स है ये हमें निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 स्टॉक देखे जो कि हाईली डिविडेंड पेड स्टॉक है। एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए ये स्टॉक्स की तरफ आप देख सकते हैं। जैसे हमने देखा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। REC हमने देखा लिमिटेड ने 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। PTC इंडिया ने भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बट कोल इंडिया के मामले में जो है हमें 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स देने को मिले हैं। इंडिया का पैटर्न ही ये है कि जो स्टॉक्स अच्छा कंटिन्यू कंपलसरी डिविडेंड देते हैं जेन्युइनली उनके रिटर्न्स हमें कम देखने को मिलते हैं। जो स्टॉक्स रिटर्न अच्छे देते हैं वो डिविडेंड नहीं देते। एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए ये हाई डिविडेंड पेड स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको डेफिनेटली एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेने चाहिए, फिर आप ये स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।